नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल के दौरे का आज दूसरा चरण है। कोंटा विधानसभा क्षेत्र से दूसरे चरण की शुरुआत है। आपको बता दें कि आज कोंटा विधानसभा क्षेत्र के दूसरे दिन का दौरा है और आम लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे सीएम भूपेश बघेल। आम जनता से सीधे रूबरू होंगे सीएम बघेल। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल लगातार आम लोगों से रूबरू हो रहे हैं और इसी के साथ वो जान रहे हैं लोगों की समस्याएं और तुरंत उन समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। और इसी को लेकर आज कोंटा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं सीएम बघेल। आज आम लोगों से भेंट और मुलाकात करेंगे और साथ ही आम जनता से सीधे रूबरू होंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। तो सीएम भूपेश बघेल के दौरे का दूसरा चरण शुरू। कोंटा विधानसभा क्षेत्र से दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है और आज कोंटा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे सीएम बघेल, जहां पर आम जनता से मुलाकात करेंगे और साथ ही उनकी समस्याओं को भी जानेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी सीएम भूपेश बघेल ने कई क्षेत्रों के दौरे किए और साथ ही उन्होंने आम जनता से मुलाकात की। आपको बता दें कि लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं सीएम बघेल, जहां लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और तुरंत अधिकारियों को समस्या के निदान के निर्देश भी दे रहे हैं सीएम बघेल। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, आज कोंटा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, जहां पर आम लोगों से न सिर्फ मुलाकात करेंगे बल्कि उनकी समस्याओं को सुनेंगे और तुरंत अधिकारियों को समस्याओं के निदान के निर्देश भी मिलेंगे। आपको बता दें कि सीएम बघेल के साथ ही अन्य मंत्री भी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस दौरान की तस्वीरें जब सीएम बघेल ने आम लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द समस्याओं का निदान करें। ऐसे में आम लोगों के बीच सीएम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की पहचान हो, कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं हैं वो आम लोगों तक पहुंचे और साथ ही क्षेत्र में किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं इसकी तमाम जानकारी क्षेत्र के हर निवासी को हो। और इसी उद्देश्य के साथ लगातार कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं सीएम बघेल। तो बड़ी और अहम जानकारी कोंटा से आपको दे रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज अपने दौरे के दूसरे चरण में हैं और कोंटा विधानसभा क्षेत्र से दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। आज कोंटा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर सीएम बघेल, जहां पर आम लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे सीएम बघेल और साथ ही आम जनता से सीधे रूबरू होंगे। इससे पहले सीएम ने कोरबा का दौरा किया था, जहां पर उन्होंने आम जनता से मुलाकात की थी और साथ ही लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना था और अधिकारियों को भी तुरंत आम जनता की समस्या के निदान करने के निर्देश दिए थे। आपको बता दें, चाहे कोई पारंपरिक त्योहार हो या फिर किसी तरह का कोई आयोजन, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हमेशा हर काम में आगे रहते हैं और कोई भी कार्यक्रम में वो सबसे पहले अपनी भागीदारी मौजूद कराते हैं। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कोंटा दौरे पर, जहां पर आम जनता से मुलाकात करेंगे और सीधे रूबरू होंगे। तो आपको बता दें कि कोंटा विधानसभा क्षेत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और आज कोंटा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। आम लोगों से मुलाकात भी करेंगे।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चंद्राकर जी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कोंटा के वो कौन से क्षेत्र है जहां पर आज सीएम पहुंचेंगे और साथ ही आज किस तरह के आयोजन होने हैं। देखिए मोनिका, जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने पिछले दिनों सरगुजा क्षेत्र के हर इलाके में उन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया था, तो जाहिर तौर पे वहां वो लोगों से जुड़ने के लिए काफी घूमे थे, अलग अलग जगहों पे गए थे। इसी तरह अब उनके दूसरे चरण का जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम का यह दौर जो है वो अब बस्तर संभाग में जारी है और आज कोंटा के 3 जगहों पे वो जाएंगे और 3 जगहों पर आम लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वो पूरे बस्तर संभाग में अभी फिलहाल कुछ दिनों रहेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विधानसभाओं में जाकर वो वो दौरा करेंगे और आम लोगों से मुलाकात करेंगे। मोनिका, जिस तरह से हमने देखा कि सरगुजा संभाग के में उनके भेंट मुलाकात के दौरान जिस तरह से उन्होंने लोगों से मुलाकात की थी, उनकी समस्याओं को लेकर त्वरित कार्रवाई की थी, साथ ही शिकायत पर भी कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ की गई थी, तो जाहिर तौर पे उनके सख्त मूड को देखते हुए यही लग रहा है कि बस्तर संभाग में भी ऐसी स्थितियां बनेगी। कुछ दिनों पहले ही सीएम भूपेश बघेल ने एक बयान दिया था कि हम नक्सलियों से वार्ता के लिए तैयार हैं यदि नक्सली जो है संविधान पर भरोसा करे तो बस्तर का जो इलाका है छत्तीसगढ़ का, वो काफी घोर नक्सल इलाका रहा है और ऐसे में ये दौरा उनका काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो उन्होंने जो बातचीत की पेशकश की थी और नक्सली संगठनों के द्वारा भी लगातार अलग अलग बयान आ रहे हैं लगातार, तो जाहिर तौर पे ये दौरा काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी माना जाता है। खास तौर पे यदि मैं दौरे की बात करूं तो जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है वो बस्तर के संभाग में वो पिछले कुछ दिनों तक, अगले कुछ दिनों तक वो वहां रहने वाले हैं और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वो लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। जी ओम प्रकाश जी, अगर चाहे कोई भी कार्यक्रम हो या कोई त्योहार हो, सीएम कभी पीछे नहीं हटते, आम लोगों के बीच जाने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार निकाय चुनाव में भी जिस तरह की जीत मिली और यही शायद एक मंत्र है जो हमेशा सीएम भूपेश बघेल कहते हैं कि किसान का बेटा हूं, आम लोगों के बीच जाता हूं और इस तरह से जब वो आम लोगों के बीच पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। जाहिर तौर पे मोनिका, जिस तरह से भूपेश बघेल लगातार लोगों से मिलते जा रहे हैं और वो लोग जो हैं उनके स्वीकार भी कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति को स्वीकार भी कर रहे हैं, वो लगातार वो ये साबित करने की कोशिश करते रहे हैं कि मैं इसी माटी का बेटा हूं और इसी माटी में रहूंगा और आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर हूं। तो जाहिर तौर पे लोग भी उन्हें स्वीकार कर रहे हैं और लोग उन्हें अपने ही नेता के तौर पर, अपने ही घर के सदस्य के तौर पर देख रहे हैं। जिस तरह से हमने सरगुजा दौरे के दौरान देखा मोनिका कि वो लगातार बच्चों को कभी हेलीकॉप्टर की सैर करा रहे हैं, बच्चों के साथ बच्चों का टिफिन खा रहे हैं, इसके अलावा बुजुर्गों से बड़ी सरलता से मिल रहे हैं। तो जाहिर तौर पे भूपेश बघेल जो है आगामी विधानसभा चुनाव में एक बड़ा चेहरा है छत्तीसगढ़ के दौरान और लोगों ने उनको स्वीकार भी किया है। तो उनकी कोशिश यही रहेगी इस स्वीकारता को इलेक्शन तक बरकरार रखना और फिर से पुनः दोबारा सत्ता पे काबिज होना। जी बिल्कुल, और ये चीज देखने को भी मिल रही है जिस तरह लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है जैसा कि आपने बताया कि ऐसे में उनकी पेठ लोगों के बीच अगर ज्यादा होगी तो उन्हें और ज्यादा लोग सराहेंगे। ओम प्रकाश जी, अक्सर ये भी देखने को मिला है कि चाहे क्षेत्र का कोई विधायक भी हो, लेकिन अक्सर लोग तरस जाते हैं उनसे मिलने के लिए, अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराने के लिए, लेकिन सीएम ने यहाँ पे जो कदम उठाया है ये वाकई काबिल तारीफ है कि किस तरह लोगों के बीच न सिर्फ चुनाव के वक्त बल्कि उसके बाद भी आपको पहुंचना चाहिए ताकि लोगों के बीच आप अपना वजूद तलाश सकें और साथ ही लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर आपके सामने पहुंच सके और खुलकर अपनी समस्याओं को आपके सामने रख सके। मोनिका, ये जो दौरा कार्यक्रम है भेंट मुलाकात का, सीएम भूपेश बघेल पहले ही चाहते थे लेकिन कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाया था। हालांकि देर से ये चीजें शुरू हुई है और वो लगातार
जो छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर उनकी मौजूदगी होगी, सीधे तौर पे उनकी मौजूदगी होगी, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों एक बयान जारी कर ये भी कहा था कि जो विधायक जो एक्टिव नहीं है अपने अपने क्षेत्र में वो अभी से अपनी स्थितियां सुधार ले, क्योंकि जो सर्वे में है उनके लिए अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने ये फैसला लिया है और 90 विधानसभा क्षेत्रों के उन तमाम कई गांवों में जा रहे हैं और वहां के आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं, उन्हें देखने के लिए आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेके आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरह से आंकड़े आए हैं कि पिछले दौरे के दौरान 140 समस्याओं का निराकरण जो है वो 140 स्थानों पर वो गए हैं और कई समस्याओं का उन्होंने निराकरण किया है। साथ ही कई लोगों पर कार्रवाई की है, जो अधिकारी जो काम नहीं कर रहे थे, जिनके खिलाफ शिकायतें थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो ये सीधे तौर पे ये एक जनता को साफ संदेश है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो आपके घर का मुख्यमंत्री है, आपकी सेवा के लिए तत्पर मुख्यमंत्री है और आपके पास वो आते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी तमाम जानकारी के लिए।